Hello student, welcome to my channel शिक्षा संज्ञान. Today we are going to discuss some important reaction. जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर का यूनिट 5 के टॉपिक है जिसमें हमें रिडक्शन को पढ़ना है. तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से नेम रिएक्शन है और कौन से रिडक्शन है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज वेल एज मेडिसिनल केमिस्ट्री में. अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब हम किसी ड्रग की सिंथेसिस कराते हैं तो उस टाइम पे हमें रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो हम वहाँ पे क्लीमेंशन रिडक्शन या फिर वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का यूज़ करते हैं. तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं जिससे हमें ड्रग की सिंथेसिस समझना भी थोड़ा आसान होगा. ओके, सो नाउ स्टार्ट. ओके, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्लीमेंशन रिडक्शन. तो क्लीमेंशन रिडक्शन को पार्क डेविस ने इन 1913 में एक्सप्लेन किया. देखते हैं हम क्लीमेंशन रिडक्शन क्या है. जब हमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, कीटोन हो हमारे पास, तो एल्डिहाइड या कीटोन में यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. जब हमें इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कराना हो तो हम जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं वो हमारे क्लीमेंशन रिडक्शन भी होते हैं और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन भी होते हैं. तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड कीटोन को लिया है और इससे हमने देखा है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इट कन्वर्ट इनटू एल्केन. एल्डिहाइड एंड कीटोन जब एल्केन में कन्वर्ट करना हो तब हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का. रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं यहाँ पे दो तरीके के हैं. यहाँ पे पहला है आपका क्लीमेंशन रिडक्शन है और सेकेंड है आपका वोल्फ-किस्लर रिडक्शन. तो हम देखते हैं कि क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं. सबसे पहले जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये जो हमारा होता है ये क्लीमेंशन होता है. इसके बाद NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH एंड QH, ये हमारा होता है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन. तो अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन से समझ लेते हैं. ये जो है आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है. कीटोन का जब हम रिडक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनेगा आपका एल्केन. इसके बाद हम कीटोन की रिएक्शन NH2 हाइड्रोजीन के प्रेजेंस में कराएंगे, मीडियम बेसिक लेंगे, तब भी यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका एल्केन. ऐसे दो रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन से बनाते हैं एल्केन. तो पहला हमारा हो जाएगा क्लीमेंशन रिडक्शन और सेकेंड हो जाएगा वोल्फ-किस्लर रिडक्शन. तो दोनों का यूज़ सेम यूज़ है. इसके बाद हम देखते हैं जो इसका जो बेसिक डिफरेंस है, क्लीमेंशन में जो हम यूज़ करते हैं रिएजेंट वो हमारा होता है जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वोल्फ-किस्लर में हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजीन NH2 और मीडियम जो होता है हमारा बेसिक मीडियम होता है एंड इथिलीन ग्लाइकोल यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. तो ये हमने देखा बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है. तो इतनी बात आपको समझ आ गई है कि एल्डिहाइड या कीटोन को जब एल्केन में कन्वर्ट होता है तब हम उसका रिडक्शन कराते हैं. रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट जब हम जिंक अमलगम यूज़ करेंगे तो उसको हम क्लीमेंशन रिडक्शन बोलेंगे, और जब हम NH2 हाइड्रोजीन को यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वोल्फ-किस्लर रिडक्शन. ओके, हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन का, इसके एप्लीकेशन और लिमिटेशन देखेंगे. क्लीमेंशन रिडक्शन विथ मैकेनिज्म. पहले हम इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं. यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के स्टेप समझते हैं, कौन कौन से स्टेप होती है. इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. यहाँ पे हमने लिया है एसीटोन CH3COCH3. ये क्या है आपका एसीटोन, कीटोन है ये आपका. इसकी रिएक्शन हमने कराई जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl. ये आपको बताया है जिंक अमलगम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका एल्कीन में. तो आपने क्या किया यहाँ पे क्लीमेंशन रिडक्शन करवाया किसका, एसीटोन का. इससे आपको मिला है कोई एल्कीन मिल गया, ठीक है. तो ये आपका हो गया एक बेसिक रिएक्शन. इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं, कुछ इसके स्टेप्स देख लेते हैं. दिस रिएक्शन completed into following step: formation of carbocation, addition of lone pair of electron, addition of proton, dehydration, addition of electron and addition of proton. ये इसके क्या है स्टेप्स हैं. इसका जो अभी तक मैकेनिज़्म है, अभी तक इसका एक्चुअल मैकेनिज़्म पता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से इसका मैकेनिज़्म हो सकता है, इसको हम समझते हैं.
So Clemmensen reduction is a chemical reaction described as a reduction of ketone or aldehyde to alkane using zinc amalgam and concentrate hydrochloric acid. जो हमने पहले वहाँ पे पढ़ा था रिएक्शन के फॉर्म में, यहाँ पे इसी को हमने लिख दिया है कि ये क्या होता है। ठीक है, इसका हम अब मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। ये हमने लिया है यहाँ पे एसीटोन CH3CO CH3, ये आपका क्या है एसीटोन। इसकी रिएक्शन सबसे पहली जो मैकेनिज़्म होगी इसमें होगा जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है कार्बन है। ये क्या है डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है वीक बॉन्ड होता है। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली, ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आने वाला है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या होगा CH3 C, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसके ऊपर आएगा प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लिए इसके ऊपर आ गया माइनस। तो ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ गया यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। इसके ऊपर ये आपका जिंक है, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट नेचर का होता है। तो ये जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज देखेगा तो ये इसके अपने ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। सो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म किया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर आ जाएगा, अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 प्रोटॉन आपके आएंगे। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया है, क्लीमेंशन में हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 2 प्रोटॉन आए तो ये 2 प्रोटॉन क्या करेंगे, एक यहाँ पे जाएगा इस माइनस के पास जाएगा और एक इस कार्बन के पास गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे CH3 एक हाइड्रोजन गया इस कार्बन के पास, इसने यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड बनाया और दूसरा गया इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे बन गया आपका OH। अब यहाँ पे OH के बनने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन है तो यहाँ पे H+ आयन फिर से आएगा, H+ आयन इससे रिएक्ट करेगा तो ये H+ आयन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे H+ आयन ये हमारा कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया तो इसने जाके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। सो ये आपका बन गया कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो H+ आयन यहाँ दिख रहा है यहाँ पे OH दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो आपका बन गया यहाँ पे H2O 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। सो ये क्या करेगा, इस अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निकल गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो देखो क्या हो गया CH3 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है और एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है तो ये हमारा हो गया CH और ये हमारे हो गए 2 CH3, ये 2 CH3 हो गए हैं और ये आपका बचा था कम ये CH और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आ गया आप कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो जिंक क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ पे डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। सो ये स्टेप फिर से रिपीट हुई है, इसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो जिंक का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ गया आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया तो फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने कंसनट्रेट लिया है तो उसका एक प्रोटॉन जाएगा, इससे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी हमारा CH3 है और एक H यहाँ पे जुड़ गया तो एक H पहले से था तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 तो ये आपका बन गया एल्कीन। तो हमने रिएक्शन में क्या देखा, ये वाली जो स्टेप है आपकी रिपीटेड है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब बार बार हमने देखा कि जो H+ आयन है वो रिएक्शन कर रहा है और जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सो ये हमारी होगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। तो हम देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन जो होता है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीमेंशन रिडक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज टू कन्वर्ट
एसाइल बेंजीन टू एल्काइल बेंजीन। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है, बेंजीन के ऊपर आपका CHO, तो ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है ये जो होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्केन। तो ये आपका बना बेंजल्डिहाइड से टोलुइन। सो हमें जब किसी दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस करना होता है तो वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस होता है। कोई मेडिसिन है उसकी सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा जब हमें बेंजल्डिहाइड से ये टोलुइन बनाना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन का। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मतलब बहुत सारी सिंथेसिस है या फिर ड्रग के में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। दिस इज़ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एसीटोन टू एन प्रोपेन। एसीटोन हमने पहले ये रिएक्शन देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है, एसीटोन को जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl से रिएक्ट कराया तो ये बन गया आपका प्रोपेन। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया दूसरा एप्लीकेशन। नाउ थर्ड, द रिएक्शन इज़ वाइडली यूज टू कन्वर्ट द कार्बोनिल ग्रुप इनटू अ मिथाइल ग्रुप। अभी तक हम यही देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, द रिडक्शन ऑफ क्लीमेंशन इज मोस्ट वाइडली यूज टू ट्रांसफॉर्म एसाइल बेंजीन फ्रॉम एसाइलेशन बाय फ्रीडलक्राफ्ट टू एल्काइल बेंजीन। हमने इसको देखा है, जो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जो एसाइल ग्रुप है उसको एल्काइल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एसाइल बेंजीन को एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए क्लीमेंशन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंटेनिंग अनब्रांच साइड हाइड्रोकार्बन चेन। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो भी एरोमेटिक कंटेनिंग अनब्रांच साइड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें जैसे ड्रग का हम सिंथेसिस कराते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स जो है आप उसको एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन। सो लिमिटेशन में हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीजन एटम इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमने देखा है कि जहाँ हम अभी मैकेनिज्म पढ़े थे कि ऑक्सीजन जो हो रहा था 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो रहा था। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन इज़ नॉट सुटेबल फॉर सब्सटेंस सेंसिटिव टू एसिड। जो भी सब्सटेंस जो हमारे मतलब सेंसिटिव है एसिड के प्रेजेंस में, तो हम उसके लिए ये सुटेबल नहीं होती रिएक्शन, ये रिडक्शन जो होता है सुटेबल नहीं है, इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल्सो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं कैन नॉट बी रिड्यूस बाय दिस मेथड। इस ग्रुप को भी हम इससे रिड्यूस नहीं करवा सकते हैं। ओके, सो ये इसके हो गए लिमिटेशन। तो आज हमने क्लीमेंशन रिडक्शन का मैकेनिज़्म देखे हैं, इसके रिएजेंट क्या यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन और लिमिटेशन देख लिया। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।